नमस्कार दोस्तों आज मैं क्लास 12th का एक ऐसा लेक्चर लेकर आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का क्वेश्चन यह है कि स्तर वैद्युतिकी गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से कूलॉम का नियम का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्तर वैद्युतिकी गॉस का नियम क्या है। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गॉस। इन्होंने क्या बताया कि जब कोई चार्ज किसी पृष्ठ से गिरा होता है, यानी जब कोई चार्ज किसी पृष्ठ के अंदर गिरा होता है, तो उस पृष्ठ से जो गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई उस चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। उस चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। तो हमने डेफिनेशन बता दी, सिर्फ डेफिनेशन ही यहाँ पर हमें शो करनी है और डेरिवेशन नहीं। उसकी सहायता से हमें दिखाना है कूलॉम का नियम क्या है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, गॉस के बारे में क्या है कि गॉस एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि जब कोई चार्ज किसी पृष्ठ से घेर दिया जाए तो उस पृष्ठ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरता है वो हमेशा कितना होता है, φ=Q/ε0, यानी उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इसकी सहायता से अब हम आपको बताएंगे कूलॉम के नियम का निगमन। तो कूलॉम के नियम की हम उत्पत्ति करेंगे गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, गॉसियन पृष्ठ बनाया। ये इसका सेंटर है, सेंटर बिंदु O, जहाँ पर एक आवेश रखा है Q, और यहाँ से r दूरी पर एक अल्प क्षेत्रफल हमने लिया वेक्टर, अल्प क्षेत्रफल वेक्टर dA। एक एरिया है, इसकी एरिया dA, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और एरिया वेक्टर dA, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और इस बिंदु आवेश से इस अल्प क्षेत्रफल वेक्टर dA की जो दूरी है वो है r। दूरी दोस्तों r है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अल्प क्षेत्रफल वेक्टर dA के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। दोस्तों क्षेत्रफल यहाँ पर बहुत थोड़े क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूँ, अल्प क्षेत्रफल की बात। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स वैसे तो फाई ही होता है, लेकिन जब अल्प क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स अगर गुजारा जाए तो वहाँ पर हमेशा डी फाई ई बन जाएगा। यानी अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी बहुत अल्प होगा, तो अल्प चीज़ को हम डी फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इजक्वल टू, वैद्युत फ्लक्स जो होता है हमेशा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और एरिया वेक्टर डी ए का डॉट गुणा होता है। अभी अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि दोस्तों एक फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर वेक्टर डी ए और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी थीटा की वैल्यू 0 होगी और cos 0 का मान होता है 1। तो ये निकल गया है EDA। ये जो हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला डी फाई ए इक्वल टू EDA, ये बहुत अल्प क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स है। अब निकालना चाहेंगे संपूर्ण पृष्ठ का, तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा दोस्तों, जब भी बहुत कम एरिया का अगर वैद्युत फ्लक्स आपने निकाल लिया, उसकी सहायता से अगर संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो एक बहुत खतरनाक प्रणाली होता है जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन। अगर वो इंटीग्रेशन हम लगा देंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, वो संपूर्ण को शो करने लगेगा। तो हमें इस पर इंटीग्रेशन लगाएंगे और इधर भी हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। तो जैसे हमने इंटीग्रेशन लगाया ये टोटल को शो करने लगा। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ।
आगे कहानी ये इंटीग्रेशन ये जो होता है इसकी एक खासियत होती है कि हमेशा उन्हीं चीज़ों का इंटीग्रेशन करता है जो वेरिएबल होते हैं, जो यानी हर परिस्थिति में चेंज होते रहते हैं। तो आपको देखना है क्या यहाँ पर कौन सी चीज़ चेंज होने वाली है। देखिए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन क्षेत्रफल डी ये चेंज होगा। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा और कांस्टेंट चीज़ बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये उन्हीं को कभी नहीं चेंज करता, ये उन्हीं को चेंज करता है जो उन्हीं का इंटीग्रेशन करता है जो चेंज होते रहते हैं, जो हर टाइम एक जैसे नहीं रहते हैं। तो डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, इक्वेशन नंबर 1। अब गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय के अनुसार इन्होंने फार्मूला अपना बताया था, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर इक्वेशन नंबर 1 व 2 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट साइड बराबर होगी। समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट साइड बराबर होगी, यानी कि ई ए बराबर निकल के आएगा हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों हमें एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो ए है ये क्या है? एरिया। और एरिया किसकी है? इस गोले की, इसको वृत्ताकार खोखला गोला है, इसकी एरिया है। तो गोले की एरिया आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, कितनी होती है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस एक की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से ई की वैल्यू निकालना चाहें तो ये अपान में जाएगा, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ निकल के आई। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? अब हम अगर ये मान लें कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स कार्य करेगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश जिसका नाम होता है क्यू नॉट रख दिया जाए तब उस पर लगने वाला बल जो होगा वो एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्योंकि फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है ये वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में रखा गया है, इस वजह से उस पर एक बल कार्य करेगा एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। और ई की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों हम ऐसे लिख दें, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर ये आर स्क्वायर यहाँ पर ला रहे हैं और इसको इधर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसकी गुणा इस क्यू के साथ हो जाएगी तो हमें मिलेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट। यही है कूलॉम का नियम और जिसका मात्रक होता है न्यूटन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक्स।